दोस्तों, आज की कहानी है उस बालक को मानो सेब के उस पेड़ से स्नेह हो गया था और वह पेड़ भी बालक के साथ खेलना पसंद करता था। समय बीता और समय के साथ साथ नन्हा सा बालक कुछ बड़ा हो गया। अब वह रोजाना पेड़ के साथ खेलना छोड़ चुका था। काफी दिनों बाद वह लड़का पेड़ के पास आया तो बेहद दुखी था। आओ मेरे साथ खेलो, पेड़ ने लड़के से कहा। मैं अब नन्हा बच्चा नहीं रह गया और अब पेड़ पर नहीं खेलता। लड़के ने जवाब दिया, मुझे खिलौने चाहिए, इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अच्छा तो तुम इसलिए दुखी हो? पेड़ ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, तुम मेरे सारे सेब तोड़ लो और बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। यह सुनकर लड़का बड़ा खुश हुआ। उसने पेड़ के सारे सेब तोड़ लिए और चलता बना। इसके बाद वह लड़का फिर पेड़ के आसपास दिखाई नहीं दिया। पेड़ दुखी रहने लगा। अचानक एक दिन लड़का फिर पेड़ के पास दिखाई दिया। वह अब जवान हो रहा था। पेड़ बड़ा खुश हुआ और बोला, आओ मेरे साथ खेलो, मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है। मुझे अपने परिवार की चिंता सता रही है। मुझे अपने परिवार के लिए सिर छुपाने की जगह चाहिए। मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? युवक ने पेड़ से कहा, माफ करना मेरे बच्चे, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई घर तो नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी शाखाओं को काटकर अपना घर बना सकते हो। युवक ने पेड़ की सभी शाखाओं को काट डाला और खुशी खुशी चलता बना। उसको प्रसन्न जाता देखकर पेड़ प्रफुल्लित हो उठा। इस तरह नन्हे बच्चे से जवान हुआ दोस्त फिर काफी समय के लिए गायब हो गया और पेड़ फिर अकेला हो गया। उसकी हंसी खुशी उससे छिन गई। काफी समय बाद अचानक एक दिन गर्मी के दिनों में वही युवक से अधेड़ हुआ। व्यक्ति पेड़ के पास आया तो पेड़ खुशी से फूला नहीं समाया, मानो उसकी जिंदगी वापस आ गई हो। पेड़ ने उसे कहा, आओ मेरे साथ खेलो, मैं बहुत दुखी हूँ। उसने कहा, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मैं एक जहाज पर लंबे सफर पर निकलना चाहता हूँ ताकि आराम कर सकूँ। क्या तुम मुझे एक जहाज दे सकते हो? मेरे तन को काट कर जहाज बना लो। तुम इस जहाज से खूब लंबा सफर करना और बस अब खुश हो जाओ। बालक से अधेड़ बने व्यक्ति ने पेड़ के तने से एक जहाज बनाया और सफर पर निकल गया और फिर गायब हो गया। काफी समय के बाद वह पेड़ के पास फिर पहुंचा। माफ करना मेरे बच्चे, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तो सेब की नहीं रहे। पेड़ के बालक ने कहा, फिर मेरे दांत ही नहीं है कि मैं सेब चबाऊं। उसने उत्तर दिया, अब वह तना भी नहीं बचा जिस पर चढ़कर तुम खेलते थे। अब मेरी उम्र मुझे पेड़ पर चढ़ने की इजाज़त नहीं देती। रुधे गले से उसने कहा, मैं सही मानो, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। अब मेरे पास केवल मेरी बूढ़ी मृत पर प्राय जड़ें ही बची हैं। पेड़ ने आंखों से आंसू निकाल रहा। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। चाहता हूँ तो बस एक आराम करने की जगह। मैं इस उम्र में अब बहुत थका सा महसूस कर रहा हूँ। उसने कहा, वाह, ऐसी बात है। पेड़ की पुरानी जड़ें टेक लगाकर आराम करने के लिए सबसे बढ़िया है। आओ मेरे साथ बैठो और आराम करो। पेड़ ने खुशी खुशी उसको आराम करने की दावत दी। वह टेक लगाकर बैठ गया। इस सेब के पेड़ हमारे अभिभावकों की तरह है। जब हम बच्चे होते हैं तो पापा मम्मी के साथ खेलना पसंद करते हैं। जब हम पल बढ़कर बड़े होते हैं तो अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं और उनके पास गाहें बेगाहें अपनी ज़रूरत से ही जाते हैं। जब कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है तो उसे खुद पूरा करने में असमर्थ होते हैं। इसके बावजूद हमारे अभिभावक ऐसे मौके पर हमारी
सब ज़रूरतें पूरी कर हमें खुश देखना चाहते हैं। आदमी कितना क्रूर है कि उस सेब के पेड़ का फल उसी की शाखाएं और तने काट डालता है, वह भी अपने स्वार्थ के खातिर। इतना क्रूर कि पेड़ काटते समय उसे जरा भी उस पेड़ पर दया नहीं आई जिसके साथ बचपन से खेला, उसके फल खाए और उसके साए में मीठी नींद का मजा लिया।